दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही हैं और भाजपा को झटके पे झटके लगते जा रहे हैं देश भर में। भारतीय जनता पार्टी की नई मुसीबत मध्य प्रदेश में खड़ी हुई है। वो मुसीबत खड़ी करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। भाजपा की नई नवेली चोरी के मैंडेट से बनाई गई सरकार मध्य प्रदेश में अब गिरती हुई नजर आ रही है और इसके गिराने के पीछे तेवर दिख रहे हैं, तल्ख तेवर सिंधिया के। सिंधिया नाराज बताए जा रहे हैं और इस नाराजगी में नई कड़ी जुड़ी है सिंधिया की ट्विटर प्रोफाइल। सिंधिया ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर से भाजपा का हर एक नाम हटा दिया है और अब उन्होंने अपनी ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर दोबारा क्रिकेट एंथुजियास्ट और पब्लिक सर्वेंट लिख लिया है, जिससे राजनीतिक जो बाजार हैं वो चर्चाओं से गर्म हो रहे हैं और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और ये कयास जब मजबूत हो जाते हैं जब उनके खुद के अपने जो खास आदमी हैं सत्येंद्र यादव वो वापस कांग्रेस में लौट जाते हैं और उनके बयान से राजनीति में एक गर्मा गर्मी का माहौल बन जाता है। आपको बताऊंगा कि ट्विटर प्रोफाइल का बड़ा खासा कनेक्शन है सिंधिया के साथ। सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो उनकी ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर लिखा हुआ था कि कांग्रेस के जितने पदनाम थे वो तमाम नाम कांग्रेस महासचिव, गुना लोकसभा सांसद, पूर्व मंत्री, इस तरह की सारी चीजें थी। जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का और कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को धोखा देने का, गद्दारी करने का मन बनाया तो ये तमाम चीजें हटाकर पिछले साल नवंबर दिसंबर के अंदर उन्होंने इस नाम को बदलकर लिख दिया था अपनी जगह पब्लिक सर्वेंट और क्रिकेट एंथुजियास्ट। उसके बाद वो भाजपा में दाखिल हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ भी यही किया है। उन्होंने अपना नाम हटाकर, नाम की डिटेल्स हटाकर, जो उनके पदनाम है वो हटाकर, भाजपा का नामो निशान मिटाकर अपनी जगह पे फिर वही लिख दिया है पब्लिक सर्वेंट क्रिकेट एंथुजियास्ट। ये क्यों हुआ है और क्या बड़े चौंका देने वाले खुलासे हैं सिंधिया को लेके, क्या सारी चीजें चल रही हैं, इस वीडियो के अंत तक आपको बहुत बड़ी बातें पता चलेंगी। देखते रहिएगा, हम आपको बताएंगे। सिंधिया के लेफ्टिनेंट ने कांग्रेस पार्टी वापस ज्वाइन कर ली है और उनका कहना है कि श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जल्द वापस लौटेंगे। और क्या कुछ बताया है उन्होंने जिससे भाजपा की नींद उड़ गई है और भाजपा के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई है। जो सिंधिया सबसे पहले इस सरकार को गिराने में सबसे बड़ा रोल था, जो कमलनाथ सरकार गिरी और इस चोरी के मैंडेट से बनाई गई सरकार जो भाजपा की है, इसको बनाने में भी सिंधिया का बड़ा हाथ था। सिंधिया ने ये सरकार के, कांग्रेस की सरकार में से 22 विधायकों को तोड़कर भाजपा की तरफ उनका पलायन करा दिया था, जिसकी वजह से मैंडेट गिर गया था, सरकार गिर गई थी, नंबर्स खत्म हो गए थे और भाजपा ने उसमें सरकार बना ली थी। उन 22 सिंधिया समर्थक विधायक जो बागी कांग्रेस के विधायक थे, उनको लोगों का कहना है कि इस शर्त पर लाया गया था कि भाजपा उनको उपचुनाव में टिकट देगी और उनको जिताकर भारतीय जनता पार्टी मंत्री बनाएगी। उनमें से 22 में से कम 10 को। सिंधिया जी बहुत खुश थे कि अब बहुत कुछ काम होंगे और बहुत उनकी पोजीशन बनेगी और वो क्या कुछ कर सकते हैं। इस भरोसे उन्होंने बंदूक की सारी गोलियां चला दी, पर अब बंदूक बेकार हो चुकी है। उन 22 विधायकों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा करा चुके हैं और अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है संघ के सर्वे के बाद से कि 22 के 22 विधायकों को हम टिकट नहीं दे सकते हैं, इनमें से आधों के टिकट काटने पड़ेंगे, जिससे सिंधिया खासे नाराज हैं। सिंधिया के लोग मंत्री भी नहीं बन पा रहे हैं और मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार जो होना है वो बराबर टलता जा रहा है, जिसके चलते सिंधिया ने अपने भोपाल आने का दौरा भी स्थगित कर दिया है। अब यहीं पर यह सबसे बड़ी वजह बन गई है। भाजपा में तनातनी का माहौल है, तलवारें खिंच गई हैं, एक तरह से राजनीतिक तलवारें खिंच गई हैं और बहुत जल्दी सुनने में आता है कि सिंधिया कहीं और जाएंगे, लेकिन अब कहां जाएंगे? कांग्रेस वो जा नहीं सकते। वो हालत हो गई है धोबी घाट वाली, न घर के बचे न घाट के बचे। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनकी बार्गेनिंग पावर पूरी खत्म हो गई है क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ भाजपा को दे दिया है। भाजपा में ये आवाजें उठ रही थी कांग्रेस के बागियों के अंदर कि सिंधिया को केंद्र के अंदर भाजपा मंत्री बनाएगी। अब उसकी चर्चा भी शांत हो गई है और सिंधिया के चेहरे पर उदासीनता ही उदासीनता दिख रही है और साथ में भाजपाइयों के चेहरे से पसीने छूटने लगे हैं क्योंकि सिंधिया समर्थक विधायकों ने कह दिया है कि हम इस भाजपा की सरकार को अब गिरा के ही दम लेंगे अगर अपेक्षा हमारी हुई, हमारे नेता की हुई, ऐसा लोगों का कहना है। इसके अंदर कितना सच है ये आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा।
क्योंकि ये जो बागी विधायक हैं इनका इनके क्षेत्रों में जाना मुश्किल हो गया है। इनके जो समर्थक थे वो इनसे करोड़ों का हिसाब मांग रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि तुम 30-30 करोड़ के अंदर बिक के हमारे वोट को बेच कर आए हो। अब ये सारी चीजें अगर मान लें तो भाजपा का कितना बड़ा करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है जो दांव पे लग गया है, और सिंधिया अब उनको परेशान करने पे उतारू हैं। सिंधिया की माने तो लोगों का कहना, लोगों की माने तो सिंधिया ये प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पे यूज कर रहे हैं, लेकिन भाजपा में तनातनी का माहौल है। अगर इन 22 को टिकट देंगे तो जो लोकल भाजपा के लीडर हैं वो कहां जाएंगे? उन्होंने सीधे सीधे कहना शुरू कर दिया है कि हमारा राजनीतिक भविष्य क्या होगा। इसलिए भाजपा ने भी साफ कर दिया है कि सिंधिया जी आप आ तो गए हैं, लेकिन अब आपके लोगों को हम एंटरटेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लोग हमारे हैं। अब भाजपा ने एक तरह से नींबू को पूरी तरह निचोड़ दिया है और सरकार बना ली है। अब सिंधिया जी कहां हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन सत्येंद्र यादव जो सिंधिया के लेफ्टिनेंट थे, कांग्रेस के सेवा दल के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे, वो कांग्रेस के कार्यालय में दोबारा लौटे हैं और उन्होंने दोबारा कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद ये कहा है कि मैं भी आ गया हूं, सिंधिया जी भी जल्द आएंगे। सिंधिया जी घुटन महसूस कर रहे हैं, अगर इस अखबार की खबर के दावे को सच माने, जो कि उन्होंने कहा है। कई अखबारों ने छापा है इसको और प्रमुखता से छापा है प्रमुख अखबारों ने कि सिंधिया जी अपने घुटन महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। सत्येंद्र यादव का कहना है कि सिंधिया जी कई दिनों से किसी से मिल भी नहीं रहे हैं, और इसका साफ साफ प्रमाण यह है कि वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। यहां तक कि गुमशुदगी के पोस्टर उनके ग्वालियर में लग गए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ ही महीने के अंदर गिरने के लिए बनी थी, या क्या किया? सिंधिया का इस्तेमाल करना भारी पड़ गया भाजपा को, मैंडेट चुराना भारी पड़ गया भाजपा को। ये तेवर तल्ख तेवर सिंधिया की बातों से दिख रहे हैं कि क्या हुआ है। और भाजपा की सरकार अब गिरती हुई देखकर शायद आला कमान ने भी भाजपा की का हाथ अपने खींच लिए हैं मध्य प्रदेश से, क्योंकि वो इतनी बेइज्जती, इतनी बदनामी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं एक ही बात कि चोरी की कोई चीज सीना जोरी के साथ बहुत लंबी नहीं चल सकती। कर्नाटका में हालत पतली हो गई है भाजपा की, वहां भी मैंडेट इसी तरह का था, मिला किसी और को था, छीन भाजपा ने लिया। और मध्य प्रदेश में जिस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स दिखाई भाजपा ने कि 22 विधायकों को कांग्रेस के लेके उड़ गए, और भाजपा के सीनियर लीडर्स जो हैं उनके इस्तीफे लेकर आए, और जगत प्रकाश नड्डा ने उनको पार्टी ज्वाइन कराई। और उसके बाद साफ हो गया कि भाजपा ने किस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स जनता के मैंडेट के खिलाफ जाकर करी। मैं फिर यही कहूंगा कि चोरी के मैंडेट का एक समय होता है, और वो छोटे से समय की खुशियां होती हैं, और उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा है। जनता जागरूक है। अगर भाजपा को जनता ने आदेश दिया है कि वो विपक्ष में बैठे, तो भाजपा को अब ये समझ लेना चाहिए कि उसको जनता के जनादेश की कदर करना चाहिए, ना कि गोवा, कर्नाटका और यही मध्य प्रदेश में ऐसे हालात बना के विपक्ष में चुनाव हारने के बाद सत्ता को हथियाने का काम करना अच्छा नहीं है। यही गुजरात में हो रहा है कि किस तरह से कांग्रेस के विधायकों को लालच देकर या डरा धमका कर भाजपा ज्वाइन कराई जा रही है। ये सब जनता देख रही है, और जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले चुनाव में मजदूरों के साथ मिलकर दौड़ा दौड़ा के इनको भगाना होगा। और अब सिंधिया भी वही कर रहे हैं। देखना यह है कि कब सिंधिया अपनी नई पार्टी बनाएंगे या राजनीतिक संन्यास ले लेंगे, क्योंकि अब उनका भविष्य अंधकार के अंदर है। भाजपा पे जो भरोसा करेगा उसका असर यही होगा। ये हमें एक सीख मिलती है, और इस सीख को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छा है तो इसको शेयर कीजिए। मैं फिर कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।